देखो प्रैक्टिस करते करते रीजनिंग तो किसी को भी आ जाता है, लेकिन क्वांट्स आना बहुत दिक्कत होता है। और बहुत लोग मैंने इसे देखा जिनका क्वांट्स के लिए सेक्शनल रुक जाता है और अपना एग्जाम क्लियर नहीं होता है। देखो अगर आप लोगों को क्वांट्स नहीं आता ना, तो ये बात ये है कि आप लोगों को बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने में बहुत दिक्कत होगा। एंड क्वांट्स आप लोगों को अच्छे से आना होगा। मेरा खुद मेंस में अच्छा खासा मार्क क्वांट्स में आया है, और लेकिन मेरा प्रीलिम्स में इतना अच्छा मार्क्स नहीं आया था कि टॉपर जैसा मार्क्स नहीं आया था मेरा प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में मैंने देखो मेरा टाइम बहुत कम था, मैंने इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो प्रीलिम्स प्रैक्टिस का बात है, प्रैक्टिस करते करते आप लोग प्रीलिम्स में अच्छा मार्क्स ला पाओगे, क्वांट्स में स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, अच्छा अच्छा मार्क ला पाओगे। लेकिन मेंस में आप लोगों का अच्छा नहीं होगा। मैंने बहुत लोग ऐसे देखा है मेरे साथ में थे जिनका प्रीलिम्स में पूरा फुल मार्क्स आता था, जैसे कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स हो जाए या फिर आईबीपीएस क्लार्क प्रीलिम्स या फिर किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स हो, क्वांट्स में 35 आउट ऑफ 35 ले आते थे। लेकिन मेंस का उन्हीं का सेक्शनल रुक जाता है। क्यों होता है ऐसा? और उनको सच में मेंस में बहुत दिक्कत होता है क्वांट्स में, और मैंने देखा कि मेंस में उनका बहुत कम मार्क होता है, ठीक है। लेकिन मेरा खुद अगर बताया तो आप लोग मेरा मेंस का मार्कशीट जाके देख सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है। मेरा सभी एग्जाम में जितना बैंकिंग एग्जाम मैंने दिया, मेंस में मेरा अच्छा खासा मार्क है। देखो मैंने इतना कम प्रिपरेशन के बाद भी मेंस में मैंने अच्छा मार्क ला पाया, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। क्योंकि मैं पहले से मैथ्स बैकग्राउंड से था, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो मैं मैथ्स में अच्छा खासा मार्क्स क्वांट्स में ला पाया। ऑल्दो मैं प्रीलिम्स में भी ला पाता, लेकिन प्रीलिम्स में मेरा क्या हुआ था, मैं शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन किया था, तो मैंने इतना प्रिपरेशन इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। जो लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उनका अच्छा खासा मार्क आता है प्रीलिम्स में। लेकिन मैं इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो मेरा स्पीड स्लो था, ठीक है। लेकिन मेरे मेंस में अच्छा मार्क ला पाया, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, क्योंकि मैं पहले से मैथ बैकग्राउंड से था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग क्वांट्स में अच्छा खासा मार्क ला सकते हो। या तो प्रीलिम्स या तो मेंस, दोनों के लिए बताऊंगा कि दोनों में कैसे आप लोग अच्छा खासा मार्क ला सकते हो। एंड अगर क्वांट्स में अच्छा मार्क आता है आप लोगों का, तो एग्जाम क्लियर करना मतलब गारंटेड है, ठीक है। और मेंस में मेरा अगर मार्क देखोगे आप लोग, टॉपर जैसा मार्क आप लोगों को दिखाई देगा। ऑल्दो प्रीलिम्स में टॉपर जैसा मार्क नहीं है, लेकिन मेंस में टॉपर जैसा क्वांट्स में मार्क दिखाई देगा। अच्छा खासा मार्क मेरा है। आईबीपीएस क्लार्क मेंस का भी देख लेना, आरबी पीओ मेंस का भी देख लेना, क्वांट्स में मेरा अच्छा खासा मार्क है। तो मैं ये वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा डिटेल कि क्या क्या आप लोगों को करना है और क्या क्या आप लोग कर सकते हो, ताकि आप लोगों का मार्क्स अच्छा खासा आए, ठीक है। देखो वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बात बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को क्वांट्स प्रैक्टिस करना है ना, तो बुक से प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप लोगों को बुक से प्रैक्टिस करना है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दो बुक सजेस्ट करता हूँ जो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये जो बुक है ये है ओसवाल बुक्स की तरफ से। ये ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक के बुक है, ठीक है। आप लोगों को एरिथमेटिक के हार्ड लगता है, लेकिन एरिथमेटिक का पूरा चैप्टर्स जितने भी है सब यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो, नंबर सिस्टम, एरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, जियोमेट्री, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन। ऑल्दो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन तो आप लोगों को यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एग्जाम वाइज ब्रेकडाउन दिया हुआ है। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लार्क में कितना क्वेश्चन आता है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि इस चैप्टर से कितना आता है। एंड सभी चैप्टर्स यहाँ पे है, और साथ में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम का अच्छा अच्छा ट्रिक्स भी यहाँ पे है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, सब कुछ सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया जाता है, देन सोल्यूशन दिया जाता है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप लोगों को सोल्यूशन नहीं देखना है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, देन आप लोग सोल्यूशन देखो कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा अच्छा तरीके से सॉल्व किया है। और यहाँ पे देख सकते हो डाटा इंटरप्रिटेशन का बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो अगर डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, तो इस बुक से आप लोग अच्छा खासा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये बुक को बाय करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हो। और साथ में कोड अभिजीत10 यूज़ कर लेना, आप लोग को 40% तक डिस्काउंट मिल जाएगा इस बुक में। और मैं आप लोगों को सच में बता रहा हूँ, ये बुक से आप लोगों को अच्छा खासा हेल्प मिलेगा। एंड सेकंड बुक जो है, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। आईबीपीएस क्लार्क, आईबीपीएस पीओ, सबका जितना क्वेश्चन है सबका ब्रेकडाउन मिलेगा। साथ में यहाँ पे देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आईबीपीएस पीओ क्लार्क में कितना क्वेश्चन आता है। एलआईसी डबल एओ का भी यहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस कवर किया गया है। ये दोनों बुक अगर आप लोग यूज़ करते हो, तो आप लोग क्वांट्स में अच्छा खासा मार्क स्कोर कर सकते हो। तो ये दोनों बुक बाय करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक यूज़ कर सकते हो। उनका स्टोर का भी दिया गया है एंड अमेजन का भी दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्वांट्स का सिलेबस क्या होता है। देखो बैंकिंग एग्जाम में अगर आप लोगों को देखें ना, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, सबसे पहले नंबर सिस्टम जो है, जो प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। और प्रीलिम्स में क्या होता है, थोड़ा इजी टॉपिक्स आता है, लेकिन मेंस में थोड़ा हार्ड टॉपिक्स आता है। देखो नंबर सिस्टम को करने के लिए आप लोगों को तीन चार बातें इंपॉर्टेंट जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को 1 से 30 तक आप लोग स्क्वायर रट्टा मारने का ट्राई करो, ठीक है। स्क्वायर रट्टा मारने का ट्राई करो कि कोई भी बोले अगर 27 का स्क्वायर क्या है, आप झट से बता दो उसको, ठीक है। इसे आप लोगों को होना चाहिए कम से कम 40 तक आप लोगों को स्क्वायर 1 से 40 तक
आप लोगों को स्क्वायर पता होना चाहिए। देन आप लोगों को क्यूब पता होना चाहिए। 30 तक करने का ट्राई करो, 30 तक क्यूब करने का ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो 20 तक तो करने का ट्राई ही करो, ठीक है। 20 तक करना ही चाहिए आप लोगों को, 20 तक किसी को भी चढ़ना जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि जितना भी 1 से 100 तक जितना भी आप लोगों को प्राइम नंबर से, सभी प्राइम नंबर आप लोगों को जानना होगा कि कौन सा प्राइम नंबर है। टोटल शायद 25 26 जैसे प्राइम नंबर होगा, सब आप लोगों को पता होना चाहिए। एक खाता में लिख लेना 1 से 20 तक, 1 से 100 तक जितना प्राइम नंबर। आप लोग एक काम करना, ChatGPT या फिर किसी से भी पूछ लेना, वो आप लोग को बता देगा। 1 से 100 तक कितना प्राइम नंबर से, सबको लिख लेना, ठीक है। लिख के एक बार याद रखने का ट्राई करना कि ये प्राइम नंबर 1 से 100 तक है, ये आप लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा। एंड देन 1 से 50 तक जितना प्राइम नंबर है ना, उसका स्क्वायर भी पता होना चाहिए। तो 1 से 50 तक जितना स्क्वायर प्राइम नंबर है, उसको ChatGPT को पूछ लेना, उसका स्क्वायर भी पूछ लेना, तो उसको स्क्वायर भी रट्टा मारना चाहिए। तो ये कंपलसरी है, ये अगर आप लोगों को पता होगा तभी जाके आप लोग नंबर सीरीज में अच्छा खासा मार्क स्कोर कर सकते हो। एंड देन आप लोगों को दूसरा चीज नंबर सीरीज में जानना है कि आप लोगों को स्पीड बहुत होना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड बहुत होना चाहिए। तभी आप लोग जल्दी जल्दी प्लस कर पाओगे, जल्दी जल्दी सब्सट्रैक्शन कर पाओगे। तभी आप लोगों को पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है, या फिर इन दोनों में क्या लॉजिक लग रहा है। तो ये आप लोगों को पता हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, नंबर सीरीज का बहुत टाइप है। तो सभी टाइप के नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, तभी आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों का स्पीड इंक्रीज होगा। एंड देन आप लोगों को सभी टाइप का पता चलेगा, जल्दी जल्दी लॉजिक आप लोग निकाल सकते हो। जब भी आप लोग एग्जाम देने जाओगे, तो आप लोग 2 नंबर को देखोगे या फिर 3 नंबर को देखोगे, 3 डिफरेंस निकालोगे, तो आप लोगों को लॉजिक जल्दी पता चलेगा कि ये लॉजिक लग रहा है। अगर आप लोग ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो लॉजिक आप लोगों को पता नहीं चलेगा। मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा कि आप लोगों को प्राइम नंबर जानना है, प्राइम नंबर का स्क्वायर जानना है, क्योंकि डिफरेंस में कभी होता है प्राइम नंबर्स, कभी प्राइम नंबर का स्क्वायर्स होता है, तो आप लोगों को देखते ही पता चल जाएगा कि ये है, ठीक है। एंड क्यूब भी जानना है, 1 से 30 तक कम से कम रट्टा मारना है। एंड स्क्वायर 1 से 40 तक कम से कम रट्टा मारना है, ठीक है। एंड आप लोगों को स्पीड इंक्रीज करना है। ये सब आप लोग कर लेना, देख लेना आप लोगों को। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता सकता हूँ, नंबर सीरीज का आप लोगों का अच्छा खासा मार्क्स आएगा। और सेकंड क्या है कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन बहुत सॉल्व करना है आप लोगों को। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को जो बुक्स बताया उससे भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोग यूट्यूब से भी या फिर आप लोग टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी टाइप का नंबर सीरीज है, सभी टाइप का नंबर सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, आप लोगों को लॉजिक पता चलेगा। एंड देन आप लोग ये सब रट्टा मार के देखो, अच्छा खासा मार्क्स आप लोगों को नंबर सीरीज में आएगा। देन सेकंड चीज है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इससे प्रीलिम्स में भी आ जाता है, मेंस में भी आता है। मेंस में क्या होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा टॉपिक्स आता है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। प्रीलिम्स में कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ता है। देखो, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को बदमाश रूल का पता होना चाहिए कि रूल क्या होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन आप लोगों को ऑफ सॉल्व करना है, देन आप लोगों को डी से डिविजन सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, बदमाश रूल कैसे लगाते हैं। ये अगर नहीं आता तो यूट्यूब से वीडियो देख सकते हो, या फिर किसी भी सिस्टम से आप लोग मतलब पता लगा लेना। एंड देन आप लोग करना स्टार्ट करना। इसके बाद आप लोग को क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड बहुत होना चाहिए। तो कैलकुलेशन स्पीड नहीं होगा तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हो। एंड कैलकुलेशन स्पीड आप लोगों को बैंकिंग एग्जाम में सभी में काम आएगा। तो कैलकुलेशन रोज रोज करना है। सिंप्लीफिकेशन अगर हो सके तो आप लोग रोज 50-50 सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करो, या फिर 25 सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करो। तब क्या होगा, कैलकुलेशन भी स्पीड होगा, साथ में आप लोगों को डीआई में भी हेल्प मिलेगा, अरिथमेटिक में भी हेल्प मिलेगा, नंबर सीरीज में भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को रोज करना है, रोज प्रैक्टिस करना है। और बदमाश रूल सबसे पहले पता होना चाहिए। देन आप लोगों को फ्रैक्शंस पता होना चाहिए। फ्रैक्शंस मतलब क्या, देखो 1/1 आप लोगों को पता है 100% होता है, 1/2 आप लोगों को पता है 50% होता है, देन 1/3 आप लोगों को पता है 33.33% होता है, देन 1/4 पता है 25% होता है। ऐसे करके बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक निकाल के रखा है। देन 1/5 क्या होता है 20%, देन 1/6 क्या होता है, तो 1/6 16.67% होता है। ये सब रट्टा मारना है आप लोगों को, ठीक है। 20 तक कम से कम रट्टा मारना है, 1 बाई करके 20 तक कम से कम रट्टा मारना है। देन 1/7 क्या होता है 14.29% होता है, देन 1/8 क्या होता है 12.5% होता है, देन 1/9 11.11%, देन 1/11 क्या होता है 9.99%, 9.09%, देन 1/12 8.33%, 1/13 7.69%। तो आप लोग फ्रैक्शन लगा पाओगे। फ्रैक्शन लगाने के बाद क्या होगा, सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 14.29% ऑफ समथिंग लिखा है, जैसे कि 14.29% ऑफ 70 लिखा है, तो 14.29 1/7 होता है। देन 70 1/7 इंटू 70 क्या होता है, 7 से 70 को काटोगे 10 हो जाएगा। तो जल्दी से आंसर निकल जाएगा, नहीं तो आप लोगों को परसेंटेज निकालते रहोगे और आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फ्रैक्शन सीख लेना, 1/20 तक सीख लेना। इसका चार्ट आप लोग ChatGPT से भी निकाल सकते हो, मैंने ChatGPT से निकाला है। मुझे पहले आता था, लेकिन अभी मैं भूल गया क्योंकि बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं किया। तो अगर आप लोगों को नहीं आता तो ये ChatGPT से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है।
देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखो, क्योंकि ये मेंस में भी काम आएगा। प्रीलिम्स में इजी टॉपिक्स आता है, मेंस में बहुत हार्ड टॉपिक्स आता है। क्वाड्रेटिक को अच्छे से करो, क्वाड्रेटिक का मेंस में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, तो क्वाड्रेटिक को अच्छे से करो। क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन, इनमें से आप लोग मेंस में अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, तो इनको अच्छे से करो ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी पता हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का देखो, प्रीलिम्स में शॉर्टकट के लिए आप लोगों को बता दो कि प्लस माइनस का साइन कब होता है, ये आप लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर प्लस माइनस है तो रूट्स प्लस माइनस में कौन से होगा, ये आप लोग बता होना चाहिए। जैसे कि अगर माइनस माइनस है तो प्लस माइनस होता है, अगर प्लस प्लस है तो माइनस माइनस होता है रूट का, देन माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होता है रूट का। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। देन आता है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक के सबसे इंपॉर्टेंट जो है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड देन एवरेज, ये एंड देन पार्टनरशिप, ये तीनों आप लोगों को पता ही होना ही चाहिए। ये तीनों पता होगा तब आप लोग डीआई कर सकते हो। डीआई में परसेंटेज आप लोगों को पूरा काम आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन पूरा काम आएगा आप लोगों को डीआई चार्ट बनाने के लिए, देन एवरेज, ये तीनों चैप्टर आप लोगों को करना ही होगा। ये तीनों चैप्टर से आप लोगों को अच्छा खासा मार्क डीआई में आएगा। डीआई के लिए, डीआई सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज कर लेना, करने के बाद आप लोग डीआई में जाना, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना। देन पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, एजेस एंड देन टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम्स, देन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन्स, गुड्स एंड स्ट्रीम्स, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब चैप्टर्स आप लोगों को अरिथमेटिक में दिखेगा। ये सब चैप्टर कंप्लीट करने का ट्राई करना। एंड देन डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के देखो बहुत टाइप्स होता है, तो सबसे पहले टाइप्स पता चलना आप लोगों को जरूरी है। और डीआई करने के लिए पहले आप लोगों को जो बताया कि परसेंटेज, परसेंटेज, एवरेज एंड देन रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब तीनों कर लेना है। एंड देन डीआई में देखो टेबुलर डीआई, बार ग्राफ डीआई, लाइन ग्राफ डीआई, पाई चार्ट डीआई, मिक्स डीआई, इनमें से ज्यादा आएगा आप लोगों को प्रीलिम्स एंड मेंस में। एंड देन मेंस में आता है केसलर डीआई से आता है, मिसिंग डीआई आता है, एथमेटिक डीआई आता है कभी कभी, मतलब ज्यादातर मेंस में आ ही जाता है अभी एथमेटिक डीआई। एथमेटिक डीआई का वेटेज बढ़ रहा है दिन दिन। एंड रेडर डीआई आता है, ये एसबीआईपीओ वगैरह में आता है रेडर डीआई। एंड देन क्वांटिटी बेस्ड डीआई, ये भी आता है, ठीक है। अभी आते हैं डाटा सफिशिएंसी। देखो डाटा सफिशिएंसी क्या है, ये अगर आप लोगों को अरिथमेटिक वगैरह और बाकी चीज आता है तो ये सब आप लोग कर सकते हो। क्वांटिटी कंपैरिजन जो है वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, अरिथमेटिक के टॉपिक से ज्यादा आता है, तो अरिथमेटिक से अगर कंप्लीट हो जाए तो क्वांटिटी कंपैरिजन कर सकते हो। मेंस लेवल टॉपिक पे अलजेब्रा कभी कभी आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी कभी आ जाता है, ये आप लोग छोड़ भी सकते हो अगर आप लोग बाकी चीजों में अच्छा हो, ठीक है। तो प्रायोरिटी अगर बताए, सबसे पहले आप लोग सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको अच्छे से करो। इनसे प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में अच्छा वेटेज आता है। अगर आप लोग प्रीलिम्स में सोच रहे हो कि ये सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, तो प्रीलिम्स में तो आता ही है, प्रीलिम्स में तो ज्यादा वेटेज इनका ही होता है। लेकिन मेंस में अगर आप लोग ये पूरा आता है ना, इनका पूरा टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट से सब कुछ आता है, तो आप लोग मेंस में अच्छा खासा स्कोर इन्हीं में से निकाल सकते हो। एंड देन परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये सब से आप लोगों को पता है कि इनमें से डीआई में भी आता है एंड एथमेटिक में भी आता है, तो डीआई में ये सब जानना जरूरी है। देन अगर पता है प्रॉफिट एंड लॉस आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन डीआई आता है, देन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आता है, ये सब आता है, ठीक है। प्रीलिम्स में देखो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये सब मिला के 10 to 15 क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन आ जाएगा। एंड कभी कभी इजी प्रीलिम जो होता है, जो आईबीपीएस क्लार्क वगैरह ये सब का होता है, इनमें से 15-20 क्वेश्चन इसी में से आ जाता है, ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आता है। एंड देन एथमेटिक से 5 to 10 क्वेश्चन आता है। डाटा इंटरप्रिटेशन 2-3 डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा हमेशा, तो डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों को ज्यादा वेटेज देना है। एंड जो एथमेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब भी अच्छा खासा वेटेज आप लोगों को देना है, ठीक है। तो ये सब जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, ये सब अगर अच्छे से कर लेते हो तो आप लोगों का अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो प्रीलिम्स में भी एंड मेंस में भी। तो अगर आप लोगों को ऐसा वीडियोस और चाहिए बाकी सब्जेक्ट के लिए तो कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।